5 ऐसी हैबिट्स जो आपका मोटिवेशन कम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि हैबिट्स आपका मोटिवेशन कम कर रही है तो आप इन हैबिट्स को छोड़ दोगे तो आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जो मोटिवेशन का जो लेवल है, अभी जो लेवल है, इन 5 हैबिट्स को छोड़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दी नंबर 1 हैबिट इज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। देखो, किसी भी काम को करने के लिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। आपकी कंडीशन जो भी है, जिस भी सिचुएशंस में आप हो, यही सही टाइम है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारे साथ कोई सी फीलिंग्स आएगी जब हम उस काम को शुरू करेंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी जो आपकी फीलिंग्स है, अभी जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, वो भी आने वाले टाइम में गिर जाएगा अगर आप इसी तरह से वेट करने लग गए तो। सो किसी भी चीज़ का वेट मत करो। ये जो टाइम चल रहा है, यहीं पर जो आप चाहते हो, जो आप दिल से करना चाहते हो, उसी को स्टार्ट कर दो। नाउ द सेकंड हैबिट इज अलोइंग द डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शन की गलती नहीं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है कि आप उनको अलाउ कर रहे हो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमारा मोटिवेशन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कब होता है? जब हम किसी भी गोल को अचीव करते हैं, कोई भी काम हम फिनिश करते हैं, तब कहीं जाकर हम खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से इंस्पायर्ड होते हैं, तब हमारा मोटिवेशन का लेवल सबसे पीक स्टेट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया 2-3 घंटे पढ़ने का, और अगर आप उस गोल को अचीव कर लेते हो तो आपका मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा, आप खुद से इंस्पायर्ड होंगे। और वहीं दूसरी ओर, अगर आप अपने काम को बीच में छोड़कर चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल चलाने लग गए, टीवी देखने लग गए, या फिर कहीं बाहर घूमने चले गए, यानी कि अपने काम को बीच में छोड़ दिया, तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तब आपका मोटिवेशन का लेवल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो जब भी पढ़ाई करो या फिर कुछ भी काम करो तो डिस्ट्रैक्शन को अलो मत करो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब दोस्तों, थर्ड हैबिट है कंपेयरिंग योर सेल्फ। खुद को दूसरों से कंपेयर करना। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। इफ यू डू दिस, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अपनी तुलना इस पूरी दुनिया में किसी से मत करो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि कुछ चीज़ों में हम दूसरों से बुरे होते हैं और कुछ चीज़ों में हम दूसरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ना हम बुरे हैं ना हम अच्छे हैं, हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, और हम जैसे भी हैं हम यूनिक है इस पूरी दुनिया में। आप भी यूनिक हो, मैं भी यूनिक हूँ। यानी कि मेरे जैसा इंसान आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और आपके जैसा इंसान भी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। होता क्या है कि जब भी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो 30% टाइम तो हम खुद को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं दूसरों से। उस टाइम पर हम कंपैरिजन को अच्छा बनाते हैं, मतलब कि हम खुश होते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं। लेकिन 70% टाइम हम खुद को दूसरों से गिरा हुआ मानते हैं, और उस टाइम पर हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी इंस्टाग्राम पर मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी डाली थी, कंपेरिजन इज गुड व्हेन इट्स मेक यू बेटर नॉट बीटर। कंपेरिजन अगर करना ही है तो ऐसी जगह पर करो जहाँ पर आप बेटर बन रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम धंधे नहीं होते, वेल्ले होते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पड़े रहते हैं आलसियों की तरह। उन इंसानों को, उन लोगों को अपनी तुलना करनी चाहिए सूअरों से जो पड़े रहते हैं नालियों में। गजब बेइज्जती है। मैं भी कंपैरिजन करता हूँ, लेकिन अपनी गलतियाँ पकड़ने के लिए कंपैरिजन करता हूँ मैं, ताकि उन गलतियों पर मैं काम कर पाऊँ और खुद को बेटर बना सकूँ। सो ध्यान रहे, कंपैरिजन इज गुड व्हेन इट्स मेक यू बेटर। अब जो फोर्थ हैबिट है वो है जंक फूड। जंक का मतलब होता है कचरा, और जब आप गूगल पर सर्च करोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक फूड, तो वहाँ लिखा हुआ आएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। वो फूड जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और वो फूड जिसमें बहुत ही कम मिनरल्स होते हैं, बहुत कम फाइबर होता है, बहुत ही कम विटामिन होते हैं, उसे ही जंक फूड कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सेल्फ मोटिवेशन पर। तो जब भी आप जंक फूड को देखो तो माइंड से सिर्फ एक ही चीज़ निकलनी चाहिए, ये तो टट्टी है। नाउ द फिफ्थ एंड फाइनल हैबिट इज सेल्फ डाउट। खुद पर डाउट करना। देखो, जिस काम में खुद पर डाउट हो, लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उस काम को करो ही मत। और जिस काम को करने के लिए तुम्हारे अंदर से आ रहा है, दिल से लगता है कि मैं कर सकता हूँ, उस काम को शुरू भी कर दिया है, तो फिर खुद पर डाउट मत करो कि उस काम को मैं नहीं कर सकता। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना कि इस दुनिया में जितने भी काम हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर आप में एबिलिटी है उस काम को करने की, तो इस दुनिया में कुछ भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस खुद पर यकीन करो और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी है, वहाँ जाकर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।